हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न्स बेबी के बारे में। न्यूबॉर्न्स बेबी के बारे में बहुत सारे आज नॉलेज लेने वाले हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी जब बर्थ लेता है तो उस टाइम में उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है, उसका हार्ट रेट कितना होता है, उसका पल्स कितना होते हैं, और बहुत सारे चीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसका वेट कितने होते हैं। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 6 के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। यह लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के बारे में कि हम कौन से बच्चे को हेल्दी बोलेंगे न्यूबॉर्न बेबी को, और कौन से जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको अनहेल्दी बोलेंगे। इन सभी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर सेकंड बात करूंगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार से न्यूबॉर्न बेबी को हेल्दी हम किस किस कैटेगरी के अनुसार से रखेंगे और किस किस से हम उनको अनहेल्दी बोलेंगे। इन सभी के बारे में बात करूंगा। फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कि जब बेबी बॉर्न करती है तो उनमें कौन कौन से एक्टिविटी देखने को मिलता है, अगर वो एक्टिविटी उनको नहीं मिलता है तो उनको अनहेल्दी बोलेंगे। जैसे अगर बेबी बॉर्न करता है तो उनको क्राई करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर बेबी क्राई नहीं किया है तो क्या वो अनहेल्दी है, बच्चे में दिक्कत है। तो इन सभी के बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। और लास्टली जो मैं बात करूंगा असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका असेसमेंट किस तरह से करते हैं और कितने तरीके से करते हैं। इन सभी चीज के बारे में बात करने वाला हूं। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज फ्रेंड, आप अगर हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको लेक्चर मिलेंगे, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, साइकोलॉजी हो, पीडियाट्रिक हो। इन सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएं और जरूर एक बार वहां पे विजिट करें। आपको बहुत सारे नॉलेज देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हम किसे कहेंगे, जिसके बारे में जानते हैं। तो जो बेबी बॉर्न करता है 37 टू 42 वीक्स के अगर बीच में अगर जो बॉर्न जन्म लेते हैं तो उनको बोलेंगे। और क्या होना चाहिए, क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जन्म लेने के तुरंत बाद में क्राई करना चाहिए, बच्चे को चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए। एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रिदमिक रिस्पायरेशन, जो उसका रिस्पायरेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। बाहर जब तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के बारे में कि हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, जिन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला, बॉर्न बिटवीन 37 टू 42 वीक्स। सेकंड, क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी जो बच्चे जो बॉर्न करते हैं वो कितने 37 से 42 वीक्स के अगर बीच में बेबी अगर बॉर्न हुआ है तब, और जब आफ्टर बर्थ के बाद तुरंत बेबी को क्या करना चाहिए, क्राई करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। और एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रिदमिक रिस्पायरेशन, जो बेबी का जो रिस्पायरेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, उनके रिस्पायरेशन में कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। इजिली एडेप्ट्स द एक्स्ट्रा यूटेनाइल इन्वायरमेंट। बोला गया कि जो बेबी है, जब पहले क्या होता है, जो बेबी रहता है वो क्या होता है, बूम में होता है, लेकिन बाहर यूट्राइन से जब बाहर निकले तो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें इजिली आसानी से एडप्ट कर जाए, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। नॉर्मल वेट 2.5 टू 3.5 kg, जो बेबी का जो वेट होना चाहिए वह 2.5 से 3.5 kg के अगर बीच में हो। एंड लास्ट वन इज नो एनी कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी, और अगर बेबी में कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी अगर नहीं देखने को मिला है तो अगर इन सभी चीज को अगर जो बेबी में एक्यूरेट है तो अब हम बेबी को क्या बोलेंगे, हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बोलेंगे। सबसे पहला, बेबी जन्म लेती है तो जन्म कब लेना है, 37 से 42 वीक्स के अगर बीच में ले रहा है तो बेबी क्या है, अच्छा है, हेल्दी है। फिर बात करते हैं जन्म लेने के बाद बेबी क्या करता है, क्राई करता है। एकदम स्टेप वाइज याद रखिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी याद होंगे। बेबी जन्म लिया, उसके बाद क्या करेगा, क्राई करेगा। अगर बेबी बर्थ के तुरंत बाद अगर क्राई करता हो तो बहुत अच्छा। एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रिदम, जब बेबी क्राई करेगा तो उनका क्या होगा, जो रिस्पायरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर उनके कोई भी रिस्पायरेशन में दिक्कतें नहीं है तब गुड। फिर बात करते हैं उसके बाद जब बेबी सांस लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, बेबी बाहर के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाएगा।
बाहर के एनवायरनमेंट उनको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो बेबी क्या हो जाएगा, अब बाहर के एनवायरनमेंट में रहना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद बेबी का क्या देखेंगे, हम वेट देखेंगे कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका वेट 2.5 से लेकर 3.5 केजी के बीच में है या नहीं। अगर 2.5 से कम है तो बेबी को क्या मालन्यूरिश्ड अब बोलते हैं, यानी जो वेट है वो उतना एक्यूरेट नहीं है। फिर बात करते हैं 6 नंबर में कि जो बेबी को दिख रहा है कि एनी कंजेनाइटल उसमें अब डिजीज वगैरह तो प्रेजेंट तो नहीं ना है। तो इस चीज को इतना सारे को चेक करेंगे, अगर ये सब बेबी में ये सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। फिर बात करते हैं न्यूनेट्स किसे कहते हैं, जब बेबी बर्थ से 28 डेज तक के जो बेबी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेट्स बोलते हैं। या फिर कहीं कहीं पे बर्थ टू 1 मंथ लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेट्स बोलते हैं। ईयरली न्यूनेट्स जो 0 से 7 डे का जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली न्यूनेट्स बोलते हैं। और लेट न्यूनेट किसे बोलेंगे, कि जो बेबी 7 से 28 डेज के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेट न्यूनेट बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बात किया हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यूनेट्स के बारे में, कि जो हेल्दी न्यूनेट्स होंगे उनमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखने को मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग चेक करते हैं वेट, लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं बेबी का। वेट 2.5 से 3.5 केजी होना चाहिए, लेंथ 44 टू 55 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं इसको बताऊंगा कि किस तरह से बेबी को मेजर करते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे में बताएंगे जब हम असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का करेंगे। तो उसमें मैं सभी को प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाऊंगा थ्योरी देने के बाद। तो प्लीज आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपके पास जब न्यू लेक्चर आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए सबसे पहले मैंने बात किया कि वेट मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं एंड हेड सर्कमफेरेंस। बेबी का जो हेड सर्कमफेरेंस है 33 से 37 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो हेड सर्कमफेरेंस से चेस्ट सर्कमफेरेंस इन्फेंट्स का 3 सेंटीमीटर कम होता है, यानी बेबी का हेड सर्कमफेरेंस 33 सेंटीमीटर है तो चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा, 3 माइनस कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर। अगर बेबी का 37 सेंटीमीटर है तो इसमें 3 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो वहीं 34 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, चेस्ट सर्कमफेरेंस होगा। तो हमेशा याद रखना है कि हेड सर्कमफेरेंस से चेस्ट सर्कमफेरेंस इन्फेंट्स का कम होता है, ये हमेशा याद रखना है। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यूनेट्स के बारे में, कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक उनमें बेबी को देखने को मिलेगा कोई भी हेल्दी न्यूनेट्स में। तो सबसे पहला रिस्पायरेशन, जो बेबी का जो रिस्पायरेशन होगा वो 30 टू 40 ब्रेथ्स पर मिनट होंगे। सेकंड, फिर इसी में क्या है, एक नोट मैं बता दे रहा हूं कि जो न्यूनेट्स है जो यूज करेगा नोज और माउथ दोनों का यूज करेगा ब्रीथिंग करने में, तो इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेने वाला। इजिली तरीके जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न बेबी वो नोज और माउथ दोनों का यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए। फिर बात करते हैं हार्ट रेट, जो न्यूनेट्स इन्फेंट्स का जो हार्ट रेट होगा 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होते हैं, और स्लीपिंग टाइम में जो इनका जो 120 टू 130 बीट्स पर मिनट होते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं लेना, दोनों ही क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि बच्चे जब जागे हुए रहते हैं तो रोते हैं, इधर उधर छटपटाते हैं, तो जिसके कारण से उनका हार्ट बीट कितना हो जाता है, 120 से 160 के बीच में होते हैं। और जब बेबी सोते स्लीपिंग टाइम में रहता है तो बेबी एकांतम शांति से सोए हुए रहता है, जिसके कारण से बेबी का जो हार्ट रेट होता है वह 120 से 130 बीट्स पर मिनट होते हैं। फिर बात करते हैं टेम्परेचर बीपी के बारे में, कि जो बीपी रहेगा बेबी का वो कितना रहेगा, 60 टू 80 mmHg सिस्टोलिक रहेंगे, और डायस्टोलिक कितने रहेंगे, 25 टू 44 mmHg डायस्टोलिक रहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको बीपी मेजर करने नहीं आता हो बाय नॉर्मल स्फेग्नोमीटर के द्वारा, या फिर जो मॉडर्न जो आया है वो उसके द्वारा, अगर आपको डिजिटल जो स्फेग्नोमीटर है उसके द्वारा अगर आपको बीपी नहीं मेजर करने आता हो तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें प्रैक्टिकल दिखाया गया है, वो भी 3
इंस्ट्रूमेंट से दिखाया गया है, एक जो स्फेगनोमीटर है नॉर्मल उससे, फिर दूसरा इलेक्ट्रिकल से, एंड तीसरा पॉकेट वाले स्फेगनोमीटर। ये तीनों से आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और प्रैक्टिकल वीडियो में जाकर बहुत सारे आप लेक्चर हॉस्पिटल से रिलेटेड आप देख सकते हैं, जैसे सक्शनिंग कैसे करते हैं इसके बारे में, फिर कैनुला कैसे लगाते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं, और न्यूमलाइजेशन मशीन है उसको किस तरह से यूज करते हैं, और न्यूमलाइज किस तरह से करते हैं, इन सभी चीज के बारे में आपको प्रैक्टिकल वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर जाकर देखें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोसीजर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे थे कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यूनेट्स के बारे में। तो उसमें मैंने बात किया हार्ट रेट 120 से 160 बीट पर मिनट होना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न 20 आवर्स होना चाहिए मिनिमम। फिर बात की क्राई, जो बेबी है वो क्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके जो नीड्स हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स है, जब बेबी क्राई करेगा तभी हम लोग को पता चलेगा। फिर बात करते हैं फीडिंग शुड बी गिवन एवरी 2 आवर्स। जो बेबी है उसको फीडिंग के पर 2 आवर्स के लगभग में अंतराल में उनको फीडिंग करवाना है, यानी 1 डे में 12 टाइम्स कम से कम फीडिंग बेबी को करवाना है। फिर बात करते हैं यूरिन एंड मिकोनियम के बारे में, कि जो बेबी है उसको यूरिन पास आउट 24 आवर्स के अंदर में पास आउट होना बहुत ही जरूरी है, आफ्टर बर्थ के जस्ट तुरंत बाद में। अगर बेबी को 48 आवर्स के बाद अंदर में कोई भी यूरिन पास आउट नहीं, कोई ना स्टूल पास आउट हुआ है, तो उस बेबी को चांसेस होता है रीनल इंपेयरमेंट में। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा, जितना बेबी को क्राई करने की जरूरत होती है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेबी का यूरिन और मिकोनियम पास करना भी होता है। तो इसलिए जो जब भी बेबी जब बॉर्न करता है तो उनको अपने पास 48 आवर्स तक रखते हैं, उनको देखने के लिए कि बेबी कैसा है। सभी तरह से जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी उनमें देखने को मिल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पूरे चीज को एग्जामिन करने के बाद ही हैंड ओवर बेबी को किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया कि उसमें से चेक करते हैं लेंथ बेबी का, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देख रहे थे कि बेबी का क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है और उसका नॉर्मल रेंज कितना है, इन सभी के बारे में बात की। तो बात करते हैं असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका असेसमेंट किस तरह से करते हैं। तो बेबी का असेसमेंट न्यूबॉर्न बेबी का 3 टाइप से स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहला वाइटल साइन, जो बेबी है उसका सबसे पहले वाइटल साइन को मेजर करते हैं, उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, एंड थर्ड स्टेप में हम लोग हेड टू टोज एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइटल साइन के बारे में। तो वाइटल साइन में हम लोग क्या देखते हैं, उसका रिस्पायरेशन रेट, हार्ट रेट, और उसके जो पल्स है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, इन सभी चीज को हम लोग मेजरमेंट करते हैं वाइटल साइन में। फिर बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में। एंथ्रोपोमेट्रिक में हम लोग 3 चीज देखते हैं, बेबी का हेड सरकमफेरेंस, फिर बेबी का चेस्ट सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ बेबी एंड वेट। तो हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम लोग 3 चीज देखते हैं, बेबी का हेड सरकमफेरेंस कितना है, चेस्ट सरकमफेरेंस कितना है, लेंथ कितना है बेबी का, एंड वेट कितना है। ये 4 चीज का मेजरमेंट हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर में करते हैं। उसके बाद हेड टू टोज एग्जामिनेशन करते हैं। हेड से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि हेड में एयर, जो हेयर है वो पूरे हेड में प्रेजेंट है या नहीं, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कोई एनी प्रकार के इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर बहुत सारे चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, और मैं प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे वो असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, थियोरेटिकल पूरे वाइटल साइन से लेकर हेड टू टो एग्जामिनेशन तक के बारे में उसमें बात किया जाएगा। क्योंकि जो असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी है वो थोड़ा लार्ज है, तो इसलिए उसके लिए स्पेशल मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें पूरे चीज के बारे में
डीपली बताए जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड आप प्लीज बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपके पास इसका जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज ले पाए। और जस्ट इसके बाद में मैं लेकर आऊंगा प्रैक्टिकल वीडियो में, आपको मैं करके बताऊंगा कि किस तरह से वाइटल साइन मेजरमेंट करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कैसे करते हैं और हेड टू टेल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।